दोस्तों पूरी दुनिया में अचानक एक हड़कंप मच गया है क्योंकि ईरान ने आज रात के लिए एक ऐसे महा ऑपरेशन का ऐलान किया है जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक सुनाई देगी। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमानों को मार गिराया है, जबकि व्हाइट हाउस का दावा है कि उन्होंने खुद अपने विमान उड़ाए हैं ताकि वो ईरान के साथ हाथ ना लगे। सवाल ये है कि भला ऐसा कौन करता है भाई कि अपने ही विमान नष्ट करने लगे। लेकिन असली घमासान तो बुशेहर परमाणु संयंत्र पे हुआ है, जहां धमाके में एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई है। क्या ट्रंप की जिद ने ईरान को परमाणु बटन दबाने पे मजबूर कर दिया है? क्या ईरान ने गुपचुप तरीके से अपना पहला परमाणु बम तैयार कर लिया है? क्योंकि जिस तरह से ईरान ने दावा किया है कि वो आज रात कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगी, ऐसे में सभी की निगाहें ईरान के परमाणु परीक्षण की तरफ टिक गई है। क्या ईरान सच में परमाणु परीक्षण करने जा रहा है? क्या कोई अपने 1400 करोड़ के 2 विमान खुद ही नष्ट कर देगा? पूरे मामले पे आपके साथ इस रिपोर्ट में अच्छे से चर्चा करने वाली हूँ। दोस्तों आज सुबह ईरान के बुशेहर परमाणु संयंत्र के पास एक जोरदार धमाका हुआ। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पुष्टि की है कि एक मिसाइल या ड्रोन का टुकड़ा सीधे प्लांट के सपोर्ट बिल्डिंग पर गिरा है, जिससे एक गार्ड की मौत हो गई। IAEA चीफ राफेल ग्रासी गहरे सदमे में है। उन्होंने साफ किया है कि परमाणु ठिकानों पे हमला करना पूरी दुनिया को विनाश की ओर धकेलना है। तस्लीम न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि घटना के बाद इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है और सुरक्षा एजेंसियां मौके पे जांच कर रही हैं। ये वही संवेदनशील परमाणु साइट है जहां लगातार हमले होने की वजह से अब ईरान बड़ा एक्शन ले सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दहाड़ते हुए कहा है कि ये बुशेहर का चौथा हमला है। ट्रंप साहब, आप जिस सटीक हमलों का दावा कर रहे हैं, क्या आपको अंदाजा है कि अगर एक भी बम रिएक्ट हो गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में रेडिएशन फैल जाएगा? क्या आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए करोड़ों बेगुनाह इंसानों को चेरनोबिल जैसी मौत देना चाहते हैं? दोस्तों आपको बता दें कि चेरनोबिल एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही दुनिया के लोग डर से कांप उठते हैं। जहन में वो मंजर और हादसे एक के बाद एक कौंधने लगते हैं। जिस तरह से अमेरिका बुशेहर और इस्फहान परमाणु रिएक्टरों पे लगातार बम गिरा रहा है, उसने चेरनोबिल की घटना फिर से चर्चा में कर दी है। 39 ईयर्स पहले हुई इस घटना को दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु घटना का उसको माना जाता है। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा स्टेशन में एक परीक्षण किया गया था, जिसमें प्लांट में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे और परमाणु रिएक्टर फट गया। पलक झपकते ही 31 लोगों की मौत हो गई और चारों तरफ भारी तबाही मच गई। यह हादसा इतना भीषण था कि इसका असर दशकों तक देखा गया। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र यूक्रेन और बेलारूस बॉर्डर के पास था, जिसकी वजह से रेडिएशन का बहुत व्यापक असर हुआ और हजारों लोग प्रभावित हुए। दोस्तों आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना के कारण कैंसर से हजारों लोगों की मौत हुई और अब जिस तरह अमेरिका और इजराइल लगातार बुशेहर और इस्फहान पे हमला कर रहा है, कुछ ऐसा ही रिएक्शन का खतरा जो है पैदा हो सकता है। दोस्तों ईरान का आरोप है कि अमेरिका जानबूझ के परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा है ताकि उसे सरेंडर करने पे मजबूर किया जा सके, लेकिन तेहरान के तेवर कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। दोस्तों हालांकि सबके बीच ईरान ने एक बड़ा दावा पेश करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। ईरान की तस्लीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि ईरानी पुलिस और स्पेशल फोर्सेस ने इस्फहान के आसपास में अमेरिका के 2 C-130 सैन्य विमानों को भारी गोलाबारी करके जमींदोज कर दिया है। लेकिन ट्रंप और अमेरिका की कहानी कुछ और कह रही है। अमेरिकी सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये वही विमान थे जो लापता F-15 पायलट को बचाने के मिशन पे थे। अमेरिका का कहना है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन फेल होने लगा तो उन्होंने खुद अपने विमानों को तबाह कर दिया ताकि उनकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी ईरान के हाथ ना लगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि C-130 ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे दुनिया नहीं जानती, और अगर वो इतना ही सुपर विमान था तो क्यों नहीं उड़ पाया? सोशल मीडिया पे दावा किया जा रहा है कि ट्रंप साहब झूठ की हदें पार कर रहे हैं। अगर आपके विमान इतने सुरक्षित थे तो उन्हें अपने हाथों से क्यों जलाना पड़ा? हकीकत है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम अब अमेरिका के लिए काल बन चुका है, चाहे आपने खुद उड़ाया हो या ईरान ने गिराया। सच तो यही है कि अमेरिका के 2 और जंगी जहाज अब कबाड़ बन चुके हैं। ईरान ने अमेरिकी पायलट के सफल रेस्क्यू के ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया है और अमेरिकी विमान व हेलीकॉप्टर मार गिराए गए।
ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी सेना ने दर्जनों हथियारबंद विमान भेज के पायलट को सुरक्षित निकाल लिया है और पायलट घायल है लेकिन खतरे से बाहर है। वहीं तस्लीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि इस्फहान के दक्षिणी इलाके में अमेरिकी रेस्क्यू मिशन को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को मार गिराया गया है। ईरानी मीडिया ने कुछ वीडियो और तस्वीरें जारी की हैं जिसमें एक विमान का मलबा दिखाया गया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि ट्रंप अपनी हार छिपाने के लिए रेस्क्यू सफल होने का झूठ बोल रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन दोस्तों अमेरिकी सेना की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। ईरान का दावा है कि आज की रात ऐतिहासिक होगी और इजराइल और अमेरिका के लिए एक नजीर बनेगी। अब पूरी दुनिया में दहशत है, खासतौर से मिडिल ईस्ट के देश डरे हुए हैं कहीं उन पे बहुत बड़ा अटैक ना हो जाए। दूसरी ओर जंग विश्लेषकों का कहना है कि ये भी मुमकिन है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया हो और वो उसका परीक्षण कर दे। ये बात पूरी दुनिया जानती है कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने की पूरी क्षमता है। ईरान के पास बड़ी मात्रा में 60% का संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। परमाणु बम के लिए लगभग 90% संवर्धन की आवश्यकता होती है और 60 से 90% तक पहुंचना तकनीकी रूप से बहुत आसान और तेज प्रक्रिया है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने बम को छोटा और मिसाइल पे फिट करने वाली टेक्नोलॉजी पे काफी काम किया है। अब इसी बात को लेके शक गहरा गया है, कहीं ईरान ने अपने होमवर्क को अमली जामा तो नहीं पहना लिया है। यूरेनियम की वो वेपन ग्रेड तक संवर्धन करने में ईरान को अब केवल जो है कुछ दिन या फिर 1-2 हफ्ते का समय लग सकता है। हालांकि इसे मिसाइल पे तैनात करने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन कुछ खुफिया आंकलन बताते हैं कि एक साधारण गन टाइम बम जिसे विमान से गिराया जा सके वो कुछ ही हफ्तों में तैयार हो सकता है। ऐसे में अब ईरान ने अगले 24 घंटे में जंग का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक ऐलान किया है। तो हर किसी के दिमाग में यही घूम रहा है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम तो तैयार नहीं कर लिया है। अगर ये सच है और परीक्षण होता है तो जंग का रुख तुरंत बदल जाएगा। कुछ कयास ये भी है कि अमेरिका के किसी बड़े मिलिट्री बेस या इजराइल के किसी शहर पे कोई अकल्पनीय हमला हो सकता है। ट्रंप साहब, आपने ईरान को उस कोने में धकेल दिया है जहां से उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर ईरान ने परमाणु परीक्षण का ऐलान कर दिया तो आपकी अमेरिका फर्स्ट नीति का क्या होगा? दोस्तों, ऐसे में साफ है कि आज की रात इतिहास की सबसे लंबी रात होने वाली है। ईरान ने अपने सुपर सरप्राइज का ऐलान कर दिया है। बुशेहर में हुई शहादत का बदला लेने के लिए तेहरान ने अपनी मिसाइलों का रुख मोड़ दिया है। क्या ट्रंप अपनी जिद छोड़ के सीज फायर करेंगे या फिर आज रात हमें वो तबाही देखनी पड़ेगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी? आपको क्या लगता है, ईरान आज रात अमेरिका को घुटनों पे ला देगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।